आधुनिक हिंदी के महान दुष्यंत की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो उन्होंने आपातकाल के दौरान लिखी थी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलती रहनी चाहिए। साथियों, ये लोकतंत्र जिंदा रहेगा, लोकतंत्र की चिंगारी जिंदी रहेगी तो आप और हम सब का भविष्य और अधिकार जो हैं वो बने रहेंगे। इसीलिए इस लोकतंत्र में लोगों को जगाने, अपने वोट की कीमत पहचानने के लिए हम लोग पूरे भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों के उन उम्मीदवारों से आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं जो चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। इस समय सीधे आपकी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं हाजी रुखसार अहमद जी। इनसे इनका परिचय लेते हुए इस संवाद को आगे बढ़ाते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। हाजी जी, एक बार हमारे दर्शकों को नमस्कार कर दें। बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय कैसे लोगों को देंगे? मैं हाजी रुखसार अहमद, हाँ सर, स्वर्गीय बाबू भाई बीड़ी वालों का सुपुत्र हूँ। राजनीति में आप कब से सक्रिय हैं? मैं करीब राजनीति में 25 साल से सक्रिय हूँ। अच्छा, 25 साल का राजनीतिक कैरियर आपका हो गया। कभी कोई चुनाव आपने फेस किया है? मैं कई बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगता चला आ रहा हूँ। कब से? करीब 3 बार से। अच्छा, तो आपने 2008 में मांगा, 13 में मांगा, 18 में मांगा। यस। और अब चौथी बार मांग रहे हैं। जी हाँ। अब तक पार्टी ने आपको सिंबल क्यों नहीं दिया? एक्चुअली यहाँ पर जो ज़मीनी हकीकत तो ये है कि यहाँ एक तरीके की राजनीति दूसरी तरीके की वर्चस्व है। अच्छा। वो इस तरीके की है कि जिसके पास वोट बैंक ज़्यादा है उसको टिकट देती है पार्टी। पहले मुझे शायद आपको बताना चाहूँगा कि हाँ बताइए आप पूरा। हमारे जो यहाँ इस वक्त के जो वोटर है, हाँ, जो इस वक्त 25 से लेकर 27,000 वोटर है, उससे पहले कुछ कम थे। धीरे धीरे अब जाकर के करीब 25 से 27,000 वोट हुए हैं मोमडन कम्युनिटी के। अच्छा, तो लगातार शायद हमको टिकट इस बात पर नहीं मिल रहा है कि हमारे पास वोटों की तादाद कम है। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि पार्टियां जो सिंबल देती हैं उसमें कास्टिज्म को देखते हैं? कास्ट को भी देखते हैं, लेकिन मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी सिंबल देते टाइम में मुझे इस बार लग रहा है कि वो इस बात को नहीं गौर करेगी। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एमएलए हैं जो बसपा से हैं, उन्होंने हमारे करौली का कोई उद्धार नहीं किया। अच्छा, तो उसको देखते हुए क्या नाम है, मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई पार्टी अपना मूल जो कोर वोटर है उसकी ओर लौट के आएगी और एक जनरल सीट के नाते भी यहाँ फ़र्क आएगा कि एक जनरल सीट हमारी करौली की, उस पर भी ये रिजर्व सीट वाले एक तरीके से जो चुनाव लड़ रहे हैं और जीत के जा रहे हैं, तो उसको भी शायद इस बार आने वाली टाइम में जनता जनरल कास्ट उसको इग्नोर करेगी, मेरा जहाँ तक मानना है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ जनरल की सीट है, 2 एसटी के लिए आरक्षित है, 1 एससी के लिए आरक्षित है और करौली अकेली जनरल की सीट है। तो इस पर इस बार भी मीना है, इससे पहले भी मीना सुरेश जी यहाँ से विधायक रहे हैं। वो 8 में रहे थे वो। हाँ, वो भी तो मतलब जनरल सीट तो जनरल पर एसटी वाले रहते आ रहे हैं। तो आपको इस बार लगता है कि पार्टी किसी मोमडन को भी टिकट दे सकती है? क्योंकि 25-27 हजार आधार वोट होना भी कम बड़ी बात नहीं है। नहीं, उसके अलावा भी एक बात और कि जो पार्टी से हम बहुत तरीके से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम हमारी बात रखेंगे भी
हमारे माइनॉरिटी के हिसाब से भी वो लोग, कुछ लोग माइनॉरिटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हाँ, जो बड़े बड़े स्तर पर, बड़े बड़ी सीटों पर ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे भी अवगत कराएंगे कि आखिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया जाता। हम जनरल कास्ट से आते हैं। और मैं मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ पार्टी के पदाधिकारियों को कि एक बार जनरल होने के नाते मैं टिकट मांग रहा हूँ, तो एक बार अंदरूनी एक सर्वे कराया जाए, अंदर पार्टी सर्वे कराए कि हाजी रुखसार अहमद का सर्व समाज में क्या वर्चस्व है। तो मैं कई लगातार 3-4-5 बार से टिकट मांग रहा हूँ, और फिर टिकट जो है एंड में आकर के उसी को हो जाता है। और उसमें भी मैं ये क्या करता हूँ, जब टिकट मांगता हूँ उसके बाद में भी टिकट किसी को भी XYZ मिल जाता है, तो मैं पार्टी के सिंबल पर, पार्टी के जो जिसको टिकट मिलता है उसका तन मन धन से साथ देता हूँ, मदद करते हैं आप, पार्टी की मदद करता हूँ, उसके साथ लगा रहता हूँ। और उसको हम चाहे कम आधार या कम वोटर मानो, उसको किसी भी हाल में हम जिताकर भेजते हैं, और हमने हमेशा यही किया है। तो मेरा कहना का उद्देश्य यही है कि पार्टी को इस बार गौर करना चाहिए कि माइनॉरिटी में टिकट इस बार दिया जावे, और ख़ास तौर से इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि पार्टी नई सिरे से एक धरातल पे सर्वे करावे, जिससे ये एक बात उनको नज़र आवे कि हाँ आखिरकार, क्योंकि परंपरागत जो वो वोट है, मैं आपको एक बार वो बताना चाहता हूँ, पार्टी का जो परंपरागत वोट है, और पार्टी का कांग्रेस के लिए, मुसलमान के लिए पार्टी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, अहमियत है, बहुत अहमियत। मुसलमानों माइनॉरिटी में मुसलमान ही एक ऐसा तबका है जो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग कर रहा है, लंबे समय से चला आ रहा, आज़ादी के समय से ही। फिर भी हमें पार्टी इग्नोर करती हुई जा रही है। और मैं टिकट तो मांग ही रहा हूँ, लेकिन मैं साथ साथ में आपके आपके जो संवाद न्यूज़ के द्वारा एक मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगर इस बार टिकट हमें नहीं मिलता है तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। पुष्पेंद्र पोसवाल जी हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, एक बार उनकी नमस्ते। थैंक यू। अभी आपने कहा कि आप पार्टी के नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे। संयोग से आप थोड़ी सी कल्पना करें, अशोक गहलोत जी से आपकी मुलाकात हो जाती है जयपुर में, उनके समक्ष अपना प्रतिवेदन आप कैसे रखेंगे, कैसे उनको कन्विंस करेंगे? अशोक गहलोत जी को तो हर तरीके से वो सर्वे करा रहे हैं और सारी रिपोर्टें उनके पास हैं। मैं समझता हूँ क्या नाम है कि वो किस आधार पर टिकट वितरण करेंगे, तो मैं एक आदर्श मानता हूँ अशोक गहलोत जी को। हाँ, राजनीति में उनका अपना एक वर्चस्व है, और मैं उनके ही पद चिन्हों पर एक तरीके से गहलोत साहब के पे ही चल रहा हूँ। और जो उनकी योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को भी हम गांव-गांव ढानी जाकर पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार इस पिछली साल भी जो है आपने बहुत ज़बरदस्त 18 के चुनाव में काम किया अब जनता के लिए, और ऐसी योजनाएं लाए जिनका फ़ायदा उठाया। लेकिन अब तो इतनी योजनाएं वो लेकर आए हैं कि शायद ही भाजपा के लिए कोई योजनाएं बची ही नहीं है करने के लिए। सारे काम स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा में, सब में उन्होंने बहुत बड़ा जो है जनता के लिए एक फायदा देने की, राहत पहुंचाने का कार्य किया। तो आप अपनी बात उनके सामने कैसे रखोगे? 1 मिनट में बताइए आप। मैं उनके सामने मेरे ऐसे रखूंगा कि मैंने जो जमीनी स्तर से जो मैंने समाज सेवाएं की हैं और जिन लोगों में मेरा असर है, वो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं उनके उन समक्ष बात रखूंगा कि आखिरकार मुझे इसका बदला कैसे मिले। मैंने जो आज ज़मीनी स्तर पर जो लोगों का हर तरीके से, जैसे कैंप, ये राहत शिविर चले, महंगाई राहत शिविर चले हैं, उसमें भी हमने हर तरीके से लोगों की जा करके सरकार की योजनाओं को अवगत कराया है, और सब लोगों को कहा है कि इस योजना का लाभ उठाएं। और बहुत से लोग क्या नाम है, अवेयरनेस भी आई है, उनको मोटिवेट भी किया है, जुड़ भी रहे हैं, योजनाओं का लाभ भी उठाया है। तो मेरी जो बात अशोक गहलोत साहब से मैं रखूँगा वो इस हिसाब से रखूँगा कि उनका चेहरा
उनकी नज़रों में मेरा चेहरा है, अच्छा, पहचानते हैं आपको? पहचानते हैं। पहचानते हैं। और वो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फीडबैक अगर जब लेंगे उनके सामने जब कोई बात आएगी तो वो इस बारे में सोच भी सकते हैं। आपके बैनर पर एक राज्यसभा सदस्य हैं, मैं बड़ा उनका फैन हूँ, शायर हैं बड़े, उनसे अगर आपको मिलने का मौका मिले, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे? मैं उनको ऐसे करूंगा कि माइनॉरिटीज की हमारे आज अल्पसंख्यक मोर्चे के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और हमारे आले कमान कांग्रेस पार्टी के जितने भी हैं उनसे उनका संपर्क है, और माइनॉरिटी में वो हमारी पहल कर रहे हैं कि पूरे भारत में यात्राएं वो निकाल रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, राज्यसभा में फेस कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। एक जो है ना भारतीय जनता पार्टी के सामने एक फेस है, जो माइनॉरिटी का जो चेहरा है वो फेस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी आवाज़ जो पहुँचाएंगे, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि माइनॉरिटी की आवाज़ हमेशा बुलंद करते आए और माइनॉरिटी के हिसाब से वो आला कमान तक मेरी इस बात को पहुँचाएंगे। तो मैं उनके सामने कुछ बात रखूँगा तो वो वहाँ उस बात को पहुँचाएंगे, आगे तक पहुँचाएंगे। करौली के लोगों को अगर आपको संबोधित करना हो 1 मिनट में, तो करौली के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? करौली के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सारे एमएलए जितने भी आज तक आए हुए हैं, जीते हैं, सबकी नज़र है कि किस एमएलए ने किस स्तर का काम किया, क्या काम किया है। तो मैं तो हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि इस बार मुझे मौका मुझे सेवा करने का मौका दें। और मैं सेवा के साथ साथ में मैं इस एक तरीके से एक ऐसा करौली को हम इस प्रकार जोड़ना चाहते हैं कि वो करौली में हर तरीके से करौली का उद्धार हो जाए, और जातिवाद का कोई मामला ना हो, और एक तरीके से उद्धार सब मिलजुल करके इस मतलब अगर हम चुनाव लड़ते हैं और मालिक ने चाहे जीत भी जाते हैं तो सब मिलकर एक दूसरे इस करौली शहर का विकास और इस करौली का आगे बढ़ाने का जो है उसको कोशिश करें। आप इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथियों, दुष्यंत ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस करौली से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सर।